हेलो छात्रों, एक बार फिर आप सबको हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करा रहे हैं। इन्हें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखो। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। लिखा है यदि tan a प्लस बी इक्वल क्या है √3 और tan a माइनस बी इक्वल क्या है 1/√3। तब क्या है, उसने दे रखा है कि जो डिग्री 0 डिग्री इज लेस देन किससे, a से, और b की जो वैल्यू है वो किससे लेस देन है, 90 के बराबर होनी चाहिए या फिर 90 से छोटी होनी चाहिए, ये दिया है। तो a और a इज ग्रेटर देन b और a और b का मान पूछा है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल √3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan a प्लस b इक्वल ये किस पे वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री पे। किस पे होती है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ से tan से tan हमारा कट गया, हमारे पास जो वैल्यू बची है a प्लस बी की वो क्या है, 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। अगर आप चाहो तो इसे इक्वेशन भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, देखो अब उसने दे रखा है, क्या दिया है, tan a माइनस का b इक्वल टू 1/√3। तो लिख लेंगे यहाँ से tan a माइनस का 1 इक्वल टू, ये किस पे वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री पर। तो tan से tan कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो a माइनस बी की वैल्यू बची है वो क्या है, 30 डिग्री। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे, जोड़ दो दोनों समीकरणों को। ये इक्वेशन 1 है हमारी। जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और b से b कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a इक्वल टू, और इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो a की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 45 डिग्री। कितनी निकलेगी, 45 अंश। अब यहाँ से b की वैल्यू जब निकालेंगे तो चाहे एक इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दो या फिर b में, तो जब b की निकालेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 60 डिग्री। तो हम a की वैल्यू रख देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो b बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ में देखो, इसमें कुछ नहीं, इसमें उसने सत्य और असत्य पूछा है, उसे भी देखते हैं। देखो सत्य व असत्य लिखिए, सत्य व असत्य लिखिए, कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी करनी है। देखो क्या करेंगे, उसने क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है साइन ए प्लस साइन बी। ये कभी सत्य हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम ए प्लस बी को मान लेते हैं। मान लो मैंने लेट मान लिया है, लेट किया, क्या किया है कि ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू मान लिया मैंने 60 डिग्री। आप चाहे तो 45 डिग्री 45 डिग्री भी मान सकते हैं। देखते हैं, मान रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा, साइन, ये ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और बी की कितनी मानी है, 60। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। यही तो होती है। अब अगर यह वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप, इसलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो ये कितना माना है मैंने, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + √3/2, जो कि इक्वल नहीं है किसके, इसके। तो इसका मतलब ये वाला जो पहला हमारा है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। जो पहला हमारा जो है इसमें विकल्प वो कैसा है, असत्य है। तो इसका मतलब ये पहला असत्य हो गया। अब सेकंड देखो, इसमें देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी पर पढ़ रखी है तो ये तो बहुत सरल है, क्योंकि जब साइन 0 का मान क्या होता है, 0, उससे आगे बढ़ते हैं तो साइन 30 का क्या हो जाता है, 1/2। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ये कब तक चलता है, साइन 90 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 होती है, वहीं तक इसका मान बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखो, इसमें और होंगे 2-3 ऑप्शन और हैं, 3 क्वेश्चन, इन्हें भी देखो। देखो क्या दिया है, उसने दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है।
ऐसा तो नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति सारणी में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर 1 से वो कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें अगर पता है त्रिकोणमिति सारणी से कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, cos 30 की उससे कम, फिर धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा ऑप्शन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं थीटा के मानों पर साइन और कॉस इक्वल हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कब होता है, केवल 45 डिग्री पर। अगर साइन ए मतलब ए की वैल्यू अगर हम क्या लें 45 डिग्री, तभी ये क्या होगा कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो सकता है, बाकी अवस्थाओं में ये गलत है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कॉट ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, देखते हैं। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ए की वैल्यू हम कुछ भी मान लो, ए बराबर 0 माना हम, मतलब पहले से ही दिया है उसने 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। और आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिभाषित कहते हैं, उसे अनडिफाइंड कहते हैं, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा वो कैसा है, सत्य। ये हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.2। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।